अच्छा, फॉर रिकॉर्डिंग हम लोग अभी यूज स्टेट को दोबारा से जल्दी रिवाइज करेंगे। आज हमें यूज स्टेट के डिफरेंट केसेस देखते हैं, क्योंकि यूज स्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपकी उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन बनती ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप कोई भी डेटा फ्लो करवा ही नहीं सकते बगैर यूज स्टेट के, समझ रहे हैं। और दूसरी जो चीज़ हम आज पढ़ेंगे वो है यूज इफेक्ट। ये दो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। अगर आप देखें मेरे पहले दो चैप्टर हैं आपके ट्यूटोरियल्स के, अगर आप इसको थोड़ा सही से पढ़ लेते हैं तो आपकी बेसिकली जो स्पीड है रिएक्ट की अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये दो चीज़ों से भी आपकी छोटी मोटी एप्लीकेशन बन जाती हैं। वो हमें अभी आगे देखेंगे, एक छोटी सी कोई चीज़ बना लेंगे। ठीक है, तो हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि रिएक्ट बार बार एक फंक्शन को चला रहा है। जब फंक्शन बार बार चल रहा है तो उसकी जो पुरानी वैल्यूज है वो सेट हो जा रही है। हम उसको नई वैल्यू देना चाह रहे हैं, वो वैल्यू सेट नहीं कर रहा है। उसकी वजह ये है कि वो वैल्यू कहीं पे सेव करता ही नहीं है। तो हमें बीच में कोई एक ऐसा डेटाबेस चाहिए जिसमें वो सारी वैल्यू सेव करे, और जब वो रीस्टार्ट हो जाए तो वो वहां से उठा ले। समझ रहे? तो वो कौन सी जगह है? वो है यूज स्टेट। इसको हम कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट। अगर आप रिएक्ट के बारे में ऑनलाइन सर्च करेंगे तो कोई सबसे कोई डिफिकल्ट टॉपिक अगर वो आपको बोलेगा कोई है तो वो कौन सा है? स्टेट मैनेजमेंट। वो कहेगा रिएक्ट में जो सीखने वाली, समझने वाली और मुश्किल चीज़ है वो कौन सी है? स्टेट मैनेजमेंट। तभी इस बंदे ने आपको पहले ही ये स्टेट मैनेजमेंट दिखा दी है कि भाई इस पर थोड़ा ना अपना हाथ सेट कर लो, क्योंकि आगे यही चीज़ें यूज होती रहेंगी। समझ रहे? अगर ये बिल्कुल लास्ट में आती तो मसला क्या होता है कि आप एक दफ़ा उसको पढ़ लेते फिर वो आपको आगे समझ में नहीं आती। अब ये बार बार आगे यूजअप होता रहेगा ताकि आप लोगों की मेमोरी इस यूज स्टेट पे पक्की हो जाए। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ इसको आप यूज करके देखें। यहाँ पे आपको देखने में और खुद लिखने में बहुत फर्क है। सही है? अभी हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। इनको हटाते हैं जरा ताकि हमें पता लगे। ये मैंने बेसिकली प्रिंट आउट करके दिखाया था कि यूज स्टेट में हमारे पास क्या क्या आता है। अभी मैंने बताया था कि यूज स्टेट एक सिंपल फंक्शन है जो कि हम रिएक्ट से उठाते हैं, और उस फंक्शन क्या क्या रिटर्न करता है? दो चीज़ें। एक वो चीज़ रिटर्न करता है जो आप इसको सेव करने के लिए कहते हो। सही है? आपने इसको बोला कि भाई अखलाक सेव करो, भैया लिख के देखते हैं। ठीक है, तो हमेशा आप जो काम करोगे वो काम करोगे इस कंपोनेंट के। ये हमारा कंपोनेंट है, इसका पहला ये कैपिटल क्या है हमारा? कंपोनेंट। तो जो भी काम होगा कंपोनेंट के अंदर होगा, बाहर मत करना, बड़ा ऐड होगा पहली बात। सही है? दूसरी चीज, इसको जरा हम मिटाते हैं, इसको हम दोबारा लिखते हैं। आप सबसे पहले जब भी कोई स्टेट बनाने जाओ, स्टेट क्या? आपको कोई एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो आप चाहते हो कि सेव हो, बस स्टेट यही है। इसको ज़्यादा मुश्किल करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि मुझे एक वैल्यू चाहिए जो चेंज होगी, या एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो मैं चाहता हूँ कि ये सेव रहे, इसको मैं बाद में कभी चेंज करूँगा। तो वो किसमें रहेगी? स्टेट में। स्टेट इस पूरे फंक्शन का नाम है, बेसिकली पूरा जो मेथड चल रहा है। और इसका भी, इसको हुक कहते हैं बेसिकली, रिएक्ट हुक। हुक का क्या मतलब है कि उसने आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, उसको इस्तेमाल करो और अपना काम करो। रिएक्ट हुक्स यही है। अब हम पहला देख रहे हैं यूज स्टेट। तो यूज स्टेट कहाँ पे लिख रहा हूँ? कंपोनेंट के अंदर। अब यूज स्टेट क्या है? एक फंक्शन है, और वो क्या रिसीव करता है कि भाई जो चीज तुम्हें सेव करानी है। सही है? और ये क्या रिटर्न करता है? ये दो चीजें रिटर्न करता है। क्या क्या रिटर्न करता है? आपकी एक तो ये चीज जो आपने इसको पास की है, और दूसरी ठीक है, ये इस वेरिएबल के अंदर क्या सेव है? सिंपल ये, और कुछ भी नहीं है, सिंपल। अब यहाँ पे जो भी चीज लिखोगे, आप इधर स्ट्रिंग रखो, आप इधर नंबर लिखो, आप इधर ऑब्जेक्ट लिखो, आप इधर एरे लिखो, यही डेटा टाइप्स हैं, यही हो सकती हैं। आप इधर हटा के कोई भी चीज रख रहे हो, वो किसमें सेव होगी? वो टेक्स्ट में। अब आप इसका नाम जो भी रख लो, इधर आप इसको मेन टेक्स्ट लिख लो, माई टेक्स्ट लिख लो, आपकी मर्जी है। उसके बाद आप दूसरी जो इसका ये आपका एलिमेंट है, ये फंक्शन है, क्योंकि एक आपको कोई चीज आप इसको दे रहे हैं, अब आप चाहते हैं चेंज भी तो उसको चेंज करने के लिए वो यहीं पे आपको क्या दे रहा है?
फंक्शन, और ये मैंने ब्रैकेट्स क्यों लगाए, ये एरे आउटपुट करता है, सही है, तो क्या आउटपुट करता है, एरे। नाम मुझे पता कौन है, आप बड़ा मेहरबानी आप शोर ना करें, क्लास चल रही है। ठीक है, तो हम इसमें से दो चीजें आउटपुट दे रहे हैं, एक टेक्स्ट जो इसको हम डेटा दे रहे हैं, और दूसरा फंक्शन जो चीज सेव करेगा और जो चेंजेस भी करेगा और सेव भी करेगा, एक तरह से एक फंक्शन है। अब तो बहुत ज्यादा खामोशी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये टेक्स्ट इस्तेमाल हुआ हुआ है, बहुत आसान कोड लिखा हुआ है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी उसमें नहीं किया हुआ, टेक्स्ट उसमें वो यूज किया हुआ है। अच्छा, एक कर्ली ब्रैकेट भी लगाए, क्यों क्या किया, जावास्क्रिप्ट तो सारा है, ऊपर से हमारा लिखा हुआ है माय कंपोनेंट और जेएस लिखा हुआ है, क्या दिया, नहीं मेरा मतलब ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगाए क्या जरूरत थी, अगर ये जावास्क्रिप्ट का मतलब डायरेक्टली वेरिएबल कॉल हो जाता, इसको आप बताओ क्या दिल कर रहा था, आप बताओ, ये सही जवाब। ये ब्रैकेट क्यों लगाया, यहाँ से ये जो रिटर्न किया है आपने, ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ तो यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट से निकल गए, अब आप क्या चीज लिख रहे हो, JSX। अब आपको JSX के बीच में दोबारा जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो आप क्या लगा लेते हो, वरना अगर आप उधर टेक्स्ट लिखोगे, करके देखिए देंगे उधर होता क्या, मैंने टेक्स्ट लिखा, यही वेरिएबल है, इसको मिटा देते हैं वरना आपको कंफ्यूज कर देगा, सही है, ये यही वेरिएबल है ना टेक्स्ट। अब जरा मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, सब कुछ सेम है, लेकिन अगर आप पीछे चले तो हमारे पास एरर आ गया कि टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, सही है। और ये टेक्स्ट कहाँ पे कॉल हो रही है, हाँ टेक्स्ट लिखना चाहिए, मैंने कहीं भी यूज किया हुआ टेक्स्ट यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। लाइन नंबर 9 सही है, ये बार बार मैं भूल जाता हूँ, चल गया। तो क्या लिख रहा है, टेक्स्ट, ठीक है। ये क्यों, इसने इसको वेरिएबल नहीं समझा, हालांकि इसको क्या लिखना चाहिए था, इसको तो बंद करो, इसको लिखना क्या चाहिए था, हेलो वर्ल्ड, लेकिन उसने लिख क्या दिया, टेक्स्ट। क्यों, क्योंकि जो चीज आपने JSX के अंदर लिखी वो बेसिकली क्या चीज है, एक सिंपल HTML, उसने उसको वेरिएबल समझा ही नहीं। उसको वेरिएबल क्यों नहीं समझा, क्योंकि आप जब इस रिटर्न वाले राउंड ब्रैकेट के अंदर आए तो आप बेसिकली किस में आ गए, JSX में, तो आप जो चीज लिखेंगे वो HTML ही है। अब आपको इसमें अगर जावास्क्रिप्ट लगानी है तो आप कैसे लगाओगे, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। चलो टी थोड़ा बिगड़ हो गया। अब अगर हम पीछे चलेंगे तो इसमें हेलो वर्ल्ड, अभी थोड़ी देर पहले एक एरर आया था कि टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, उसकी वजह क्या थी कि मैंने ये टेक्स्ट और टेक्स्ट तो लिख दिया था, लेकिन मैंने बाहर नहीं लिखा था, यानी कि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया था, तो मुझे एरर दे रहा था कि वेरिएबल डिक्लेयर करो, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि टेक्स्ट है क्या, ठीक है। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में चल जाता है कोड, नॉर्मल में आपको अगर ना भी करो समझ जाता है क्या कर रहे हो, वेरिएबल बना रहे हो, लेकिन यहाँ पे यह नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि इधर बेसिकली कंपाइलर लगा हुआ है रिएक्ट का, वो रूल्स चेक कर रहा है कि आप रूल्स फॉलो कर रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो। इसको और टाइप किया जाता है, वो एक प्रीटीआर इनके साथ लगा देते हैं, एक लाइब्रेरी है, वो तो इतना तंग करती है, मैं तो हमेशा डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आपने ऐसे भी लिख दिया ना वो आपको एरर थ्रो कर देता है, वेबसाइट ही नहीं खोलता, एरर आ जाता है।
एक्सटेंशन है, PTI कहते हैं उसको, लेकिन वो स्टैंडर्डाइज्ड कोड के लिए कि बिल्कुल ये समझ लेंगे इंटरप्राइज लेवल का अगर आप कोड लिखते हैं तो वो लेवल लगी होनी चाहिए। तो मैं कसम से बता रहा हूँ कि ऐसे मैं लिख रहा था तो स्क्रीन गायब, एरर आ रहा है कि भाई गिव स्पेस। तो मैं ऐसे करो तो वो सही हो रहा था। मैंने कहा यार ये तो हद से ज़्यादा हो गया, तो मैंने जाके उसको रिमूव कर दिया। तो ये एक है डिफरेंट लेवल्स ऑफ आपके स्टैंडर्ड। सही है भाई, ये यूज स्टेट का काम है। अब ये आपका टेक्स्ट इधर आपका वेरिएबल यहाँ से आ रहा है और ये बटन किसको कॉल कर रहा है? हैंडल क्लिक को, ठीक है। और यहाँ पर ये हैंडल क्लिक फंक्शन लिखा हुआ है किसके अंदर? कंपोनेंट के अंदर। और हैंडल क्लिक क्या कह रहा है कि सेट टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड, कब? जब रैंडम टाइटल हो। वैसे इसको आसान करते हैं ताकि आपको समझ आए। हाँ भाई, ये सेट टेक्स्ट कहाँ से आया? कहाँ पे कॉल किया? और ये सेट टेक्स्ट आ कहाँ से रहा है? ये कौन दे रहा है? कौन दे रहा है भाई? ये यूज स्टेट का फंक्शन जो हमने कॉल किया है ना, ये कहाँ से कॉल किया है? रिएक्ट से। ये हमें दो चीजें दे रहा है एक एरो में, एक हमें वो वेरिएबल दे रहा है जिसमें हमारा डेटा है, दूसरा हमें एक और वेरिएबल दे रहा है जिसके अंदर एक फंक्शन है। वो फंक्शन आप तब कॉल करोगे जब आपको इसकी वैल्यू बदलनी हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रैंडम टाइटल। हाँ नहीं सही है, हेलो वर्ल्ड। इसको बटन को क्लिक करते हैं, रैंडम टाइटल हुआ। क्या मैंने जब बटन क्लिक किया तो ये वाला फंक्शन चला। इस फंक्शन ने किसको कॉल किया? सेट टाइटल को। सेट टाइटल खुद एक फंक्शन है जो कि कहाँ से आया है? रिएक्ट से। उसको हम क्या पास कर रहे हैं? रैंडम टाइटल। तो डेटा चेंज हो जा रहा है, बहुत आसान है। सर वो दोबारा चेंज नहीं होगा? अब हाँ दोबारा चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने उसकी कंडीशन हटा दी है। कंडीशन लगाएंगे दोबारा से चल जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि कम से कम आज तो ये वाला चैप्टर है, वो तो हमें खत्म करना है, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि वो कर क्या रहा है। अच्छा देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, इतना है नहीं है, सब देखने में लग रहा है। हाँ यही वजह यही है बिल्कुल। तो इसको हम एक काम करते हैं, ये भी ओपन करते हैं और इसके साथ साथ जो इसको सेटअप फाइल है ना इसको भी ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये कोई एक एरे, हमारे पास एक कंपोनेंट बना हुआ, वो रिटर्न क्या कर रहा है? सिंपल एक h2 और वो कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हमें ये कंपोनेंट चलाना है तो हम क्या करेंगे? app.js में आएंगे। तो अभी ये कोई और लेसन हुआ है तो हम करेंगे इंपोर्ट लेसन कौन सा 3 फ्रॉम ट्यूटोरियल आएगा, चैप्टर नंबर 1 आएगा यूज स्टेट, और उसके बाद हमारा आएगा सेटअप। सेटअप के अंदर होगा फाइल नंबर 3, ठीक है, सही है। अब वैसे इसका अगर आपको नाम इसका पढ़ो ना तो इस चैप्टर का नाम क्या है, इसलिए आपको थोड़ा आइडिया दे रहा है कि अब आपको करना क्या है। वो क्या कह रहे हैं कि यूज स्टेट एरे। वो आपसे क्या चाहता है कि आप यूज स्टेट इस्तेमाल करो किसके लिए? एरे के लिए। वैसे बहुत आसान है कि मैंने करवाया है ये, लास्ट क्लास में नहीं किया था मैं, हाँ डेटा उठा रहे थे। तो ये हमने लेसन 3 कर दिया, तो ये अब हम यूज कर रहे हैं। पहले देखते हैं कि अभी हमारे पास क्या है, यूज स्टेट एरे एग्जाम्पल। ये कंपोनेंट कहाँ लिखा हुआ है? बाकी सब बंद कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। app.js में मैंने क्या कॉल करा दिया? लेसन नंबर 3, और उसको मैंने क्या करा दिया? एग्जीक्यूट। मैंने कौन सा वाला कराया? मैंने सेटअप करवाया, यानी कि ये जो लिखा है
तो उसमें यूज स्टेट वगैरह एग्जाम्पल भी आपको दिख गया। सेट है, बिल्कुल आसान। अब इसमें एक कुछ इंपोर्ट कराया है, क्या इंपोर्ट कराया? डेटा। ओके, data.js एक फाइल से इंपोर्ट करा है। देखते हैं data.js में है क्या। ये भी data.js। तो data.js में क्या क्या रखा हुआ है? एक आईडी है, नेम है, आईडी है, नेम है, एक एरे है, एरे के अंदर क्या है? और 4 ऑब्जेक्ट्स है, और एक ऑब्जेक्ट के अंदर 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक आईडी और नेम। सिंपल, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें यूज क्या हुआ है। सबसे पहले तो धड़ाधड़ आप करेंगे क्या, ये आपका खाली कंपोनेंट है। आपको सबसे पहले पता है आपको क्या चीज इंपोर्ट करानी है यहाँ पे? यूज स्टेट। यूज स्टेट को इंपोर्ट कराना बहुत आसान है, ये खुद ही आपको नीचे बता देगा कहीं ना कहीं ये यूज स्टेट है। ठीक है, उसके बाद आपने हमेशा कंपोनेंट के अंदर रहते हुए var is equals to use state। हाँ, रिटर्न जो होता है वही JSX होता है बस। जावास्क्रिप्ट, हाँ वही, मतलब यहाँ पे यही JSX है रिटर्न के बाद। वही क्या था ना, ब्रैकेट्स के अंदर आपका JSX की दुनिया है, उसके बाहर आपकी जावास्क्रिप्ट की दुनिया है, दोनों में फर्क है। अब मैंने इसको क्या पास कर दिया? डेटा। अब यूज स्टेट क्या आउटपुट करता है? 2 चीजें, कौन कौन सी? नेम्स एरे, सेट नेम्स, हाँ मैंने जानबूझ के रखा है। सही है, ये 2 चीजें हमारे पास हैं। अब जरा एक काम करते हैं, अब ये क्या चीज है? एरे। अब ये डायरेक्टली तो हम इसको प्रिंट नहीं करा सकते, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग तो है नहीं। ये बात समझ आ रही है? तो किसी को समझ आ रही है क्या हो रहा है? अब ये जो डेटा आ रहा है, इस डेटा में से जो डेटा आ रहा है वो कौन सा डेटा है? एरे। आप एरे को डायरेक्टली प्रिंट नहीं करा सकते। कभी देखा है कि वो H1 के अंदर एरे दिख रहा हो? एरे नहीं होता। ठीक है, अब आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं? और दूसरा एक और यूज करने से पहले एक और मसला है कि ये एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है। अब ऐसा भी नहीं है कि एरे के अंदर क्या हो, डायरेक्टली आपका स्ट्रिंग हो, ये भी नहीं है। तो अब आपके पास एक तरीका था, तरीका वो क्या था आपके पास? क्या आप एक काम कर सकते हो? आप सॉरी, ये क्या कर दिया? कि आपने यहां पर, अब मैं कहाँ गया? JSX के अंदर, लेकिन अब मैंने जावास्क्रिप्ट ओपन कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डेटा का वेरिएबल मुझे मिल जाएगा। डेटा का वेरिएबल हो या बेटर हो कि मैं कौन सा अपना वाला नेम्स एरे इस्तेमाल करूं। तो नेम्स एरे डॉट, तो मुझे भी यहाँ पे कीबोर्ड ही नहीं दिख रहा है, डॉट मैप। ये मैप का फंक्शन किसी को याद है? मैप का फंक्शन क्या करता है? जो भी फंक्शन देंगे वो एरे की हर एलिमेंट के साथ। सही है, मैप का फंक्शन क्या करता है? हाँ देखो, मैप का फंक्शन एरे मेथड है। एरे मेथड की फंक्शन क्या करता है? आप उसको जो भी फंक्शन को अंदर उसको देंगे, पास करेंगे, वो क्या करेगा? वो एरे के हर एलिमेंट पे जाएगा और वो फंक्शन उस पर अप्लाई कर देगा। सिंपल होता है। ठीक है, तो यहां पर इसको बेसिकली आपको क्या देना चाहिए? एक और फंक्शन। इसको मैंने क्या दिया? एरे फंक्शन दिया है मैंने इसको। ठीक है, अब यहां पे आपके पास मिलता है आपको आइटम। अब हम ये चेक करते हैं पहले कि हमारे पास एक तो आईडी है और एक नेम है। पहले काम करते हैं कि आपको app.js है, हम इसका आउटपुट दिखा देते हैं।
फाइनल। तो एक मिनट, मुझे नहीं याद है कि मैंने सही लिखा है या नहीं, तो स्मॉल में था। ठीक है, तो उसने लेकिन ये चीज़ बनाई है, आपको भी ये चीज़ बनानी है। रिमूव करें से रिमूव होगा। हाँ होगा। ये उसने नाम कहाँ लिखा है, यहाँ, और इसके अंदर उसने क्या लगाया, एक बटन रिमूव, और नीचे क्या बटन लगाया, क्लियर आइटम्स। और अगर आप रिमूव को क्लिक करेंगे रिमूव भी होगा। क्या एडिट करना चाहिए? नहीं, अभी एडिट का ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। स्लो स्लो स्लो, अभी आप इसको जस्ट रिमूव कर सकते हैं, क्लियर आइटम्स करें तो सब गायब हो जाएगा। सही है, आप इसको रिलोड करें तो सब वापस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि चेंजेस परसिस्ट नहीं होते, हार्ड डिस्क में सेव नहीं होते, ये जस्ट आपका जो जावास्क्रिप्ट चल रही है उसमें चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं। वैसे अगर आप थोड़ा सा दिमाग से सोचेंगे तो ये बड़ा आसान, मुश्किल नहीं है। उससे सिंपल क्या किया हुआ है, डेटा का आपको इसमें आईडी और की नेम आपको एक उसमें एरे में दिया हुआ है। एरे पे आप कौन सा फंक्शन लगाएंगे, डॉट मैथ, क्योंकि उसका क्या है, एरे मेथड है। डॉट मैथ क्या करेगा, वो हर वैल्यू पे एक फंक्शन चलाएगा। सही है, आप क्या करोगे, उस हर फंक्शन के अगेंस्ट में उसको एक समझ लेंगे, अब मुझे नहीं पता जैसे H2 लगाया, P लगाया, जो भी एक टैग है उसके अंदर वो वैल्यू रख दी है, समझ लो HTML आउटपुट कर रहा है बस। ठीक है, अगर उसी का कोड आप देख लें, मैंने बढ़ा दूँ तो यहाँ भी कोड बढ़ा। हाँ कोड बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली, हम ये करके देते हैं वैसे। हम ये एना है ना, इसको कॉपी करते हैं, हम 2 एना कर दिया हमने, तो वो 2 हो गए, क्योंकि वो डेटा वहाँ से उठा रहा है, समझ लो। और ये मैंने इसको रिलोड नहीं किया, ये रिएक्ट खुद रिलोड हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि डेटा चेंज हुआ है। तो यही क्वालिटी है इसकी रिएक्ट की, कि वो जब भी डेटा चेंज होता है तो वो अपने पेज को रिलोड करता है। लेकिन आपको ये बात समझ आएगी, यूज स्टेट इस्तेमाल करोगे तो ये डेटा प्रिजर्व रहेगा, वरना नहीं रहेगा। ये बात समझ आ रही है? इसका कोड थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन है नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत आसान है। ठीक है, अभी रिमूव बटन वगैरह को छोड़ो, अभी जस्ट इसको गौर करो। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैंने क्या दिया था, वो एरे का नाम दिया था, इसने क्या नाम दिया, पीपल। लेकिन यूज स्टेट इसका देखें, हमेशा किसी और का कोड करना है ना तो पूरे कोड को कभी नहीं देखना चाहिए, सिर्फ उस लोकेशन को देखना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो देखो उसने यूज स्टेट क्या बनाया हुआ, बिल्कुल हमारी तरह। इस रिएक्ट को भूल जाए, उसने इंपोर्ट डायरेक्टली नहीं किया, उसने रिएक्ट डॉट यूज स्टेट किया, आप उसको भूल जाए, आप यूज स्टेट डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसने क्या पास किया, डेटा, वही एरे जो पीछे से आ रही है, और उसने पहले उसके डेटा वेरिएबल का नाम क्या दिया, पीपल, और उसके फंक्शन का नाम क्या दिया, सेट पीपल। और सिंपली अगर आप देखें तो उसने रिटर्न क्या कराया है, रिटर्न सिंपल करवाए, ये रिएक्ट फ्रेगमेंट है, ये तो याद है आपको, सही है। मसला क्या होगा कि अगर आप पीपल डॉट मैप लगाओगे, उसके ऊपर लूप चलाओगे, तो ये HTML आउटपुट देगा। कितनी आउटपुट देगा, जितने एरे में लेंथ होगी, बात समझ आ रही है, जितनी एरे होगी उतने देगा। पहले अगर आपकी 4 थे एरे के एलिमेंट, तो कितने आउटपुट थे, 4, अभी मैंने 5 कर दिए, तो कितने हो गए, 5। तो जितने भी आउटपुट्स आएंगे वो इस फंक्शन से आएंगे, लेकिन आपको पता है कि एक पैरेंट फंक्शन होना चाहिए, इस वजह से हमने कर दिए एक फ्रेगमेंट लगाया सिंपल। अब देखिए पीपल डॉट मैप लग रहा है यहाँ पर, ये पूरा समझ लें जावास्क्रिप्ट के अंदर है, तभी ये देखिए यहाँ से शुरू हुई जावास्क्रिप्ट है, यहाँ पे खत्म हो रही है। ठीक है, इसके अंदर इस पर्सन को उसने रिस्ट्रक्चरिंग की, हम ये रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे, ये फजूल है, ये आप डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पर्सन आ रहा है आप यूज करें पर्सन डॉट ID, पर्सन डॉट नेम। अब इसको हम यूज करते हैं तो हमें समझ आएगा ये कैसे हो रहा है। हम मुझे देखते हैं कि इसने H4 लगाया और इसमें बटन लगाया, क्योंकि H4 पे उसने क्या लगाया हुआ है, CSS। ये जो आपका सारा पीछे से काम हो रहा है ना, जैसे CSS ऑलरेडी लगा के दी हुई है, तो जब आप H4 यूज करोगे तो आपका भी जो कोड है वो कुछ इस तरीके से ही दिखेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने कोड में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है,
वो मिस्टेक क्या है कि आप एक ये फ्रैगमेंट लगा लो, दो लगा लो, बात एक ही है। ये सबको पता है? कोई ऐसा है जिसको ये बात नहीं पता थी? ठीक है, तो ये हमने नेम्स, अब उसने क्या दिया है? पीपल, मैंने क्या दिया? नेम्स है, उसमें मैंने क्या लगाया? डॉट मैप। अब मैप पे जो हर एलिमेंट है वो किसमें सेव होगा? आइटम। सही है, और ये हर आइटम जो है वो हमारे पास क्या रिटर्न देगा? नीचे आ जा भाई। सही है, और ये रिटर्न देगा आपको पहले तो डिव, या एक मिनट, ठीक है, ये रिटर्न आपको आएगा सबसे पहले एक डिव। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करवा रहा हूँ, ये मेरी जावास्क्रिप्ट, सही है, इसमें से मैंने मैप का फंक्शन लगाया। इस मैप कैसे नहीं करवा रहा हूँ? रिटर्न, जो भी चीज़ें रिटर्न करवा रहा हूँ, ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो बेसिकली ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये पूरे इसके बदले क्या रिप्लेस कर देगा? ये वैल्यू जो ये क्या कर रही है? रिटर्न हो रही है। तो जरा इसको थोड़ा समझे, थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड है, दो रिटर्न है, लेकिन इस बात को समझे कि ये वाला रिटर्न है सिर्फ इस कर्ली ब्रेसेस को अपोजिट लिख देगा। अभी इसको हम देखते हैं जरा HTML में कि उसमें होता क्या है। तो उसने क्या यूज किया था? H4, और इसके अंदर मुझे चाहिए क्या? आइटम। अब देखिए इस आइटम को लिखने के लिए मैंने फिर से क्या लगा लिया? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये वेरिएबल JS से चाहिए, और इस रिटर्न के बाद मैं किसमें चला गया हूँ? JSX में। ठीक है, अभी तो जितना हुआ है वहां पे चलते हैं और इसको हम ऐड करवाते हैं और देखते हैं कि हमारा काम कहाँ पे। add.js में मैं गया और फाइनल को मैंने क्या कर दिया? शायद अभी मुझे नहीं याद है, मेरे ख्याल से हाँ छोटा। तो ये हमारे पास चला और इतना बड़ा कोई एरर आ गया। अच्छा हाँ, अब एरर क्यों आया है? एरर इसलिए आया है क्योंकि आइटम क्या आ रहा है? आइटम क्या आ रहा है? जरा डेटा को देखो, आइटम की जगह में क्या रिप्लेस हुआ होगा? ये पूरा, सही है। तो मैं H4 के अंदर क्या लिख रहा हूँ? ये पूरा। तो मुझे एरर दे रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट H4 के अंदर तुम कैसे लिख रहे हो? कोई स्ट्रिंग लिखो, ऐसा ना करो। तो हम क्या करेंगे अब? सिंपल इसका एक तरीका है कि हम आइटम डॉट नेम, ठीक है, अब आप आइटम डॉट नेम करें, आप वापस जाएं तो हमारे नाम आगे जैसे हमने लिखा था। ठीक है, अगर हम कंसोल लॉग में जाएं तो कंसोल लॉग में आपको एक एरर दिखेगा। आई थिंक पहले मैंने डिस्कस किया। कंसोल लॉग में आपको ये एरर दिखेगा, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। की प्रॉप सबको याद है, जो हम कंपोनेंट को पास करते थे डेटा एज अ पैरामीटर, सबको याद है। तो इसमें ये कह रहा है कि आप उसको क्या होना चाहिए? की प्रॉप। मसला क्या है? वो कह रहा है कि भाई ये जो तुम लोग H4 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 ये जो तुम जनरेट कर रहे हो किसके थ्रू कर रहे हो? एक एरे से डेटा उठा के। वो कह रहा है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि ये पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है? इसको कोई यूनिक आईडी को दो जिससे मैं इसको क्या कर सकूं? पिक कर सकूं। ठीक है, ताकि बाद में अगर तुम्हें रिमूव करना है, एडिट करना है, सेव कराना है, कुछ भी करना है, तो वो उस आईडी को हिट करेगा। सही है, तो ये पूरा यही कंपोनेंट है। अभी इसका HTML का कोड देखते हैं। वैसे अगर आप मेरे ख्याल से इसमें मैंने इंस्टॉल किया ही नहीं किया, मुझे नहीं याद, नहीं किया। इसमें आप एक वो मैं बताया था कि एक क्रोम एक्सटेंशन है रिएक्ट के नाम से, सही है, वो इंस्टॉल कर लें। वो आपको ना वो एक अच्छे से कंपोनेंट की ट्री बना के दिखाता है। ठीक है, तो ये एक हमारे बैक टूल्स है इसके रिएक्ट के। एक तो आपको यूज स्टेट भी दिखाता है कि यूज स्टेट में क्या क्या सेव हो रहा है इसका। तो ये एक अच्छी है, अवेलेबल टू क्रोम। ये कौन सा ब्राउजर है?
तो आप ये इंस्टॉल करेंगे, इसमें कंपोनेंट की ट्री भी दिखाता है कि कौन कौन से कंपोनेंट किसके अंदर बन रहे हैं, और दूसरा ये भी दिखाता है कि यूज स्टेट में क्या क्या सेव हो रहा है। तो इससे थोड़ा काम आसान हो जाता है कि ये देखने के लिए कि हो क्या रहा है। तो ऐड टू क्रोम करते हैं इसे, ऐड एक्सटेंशन, तो हमारे किसी काम की नहीं हुई है। तो ब्राउजर लाओ, इसको रिएक्ट में लाओ, हटाओ, ठीक है। अब हम इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट में अब हमारे पास ये इंस्टॉल हो जाए। एक मिनट, क्या आ रही है? ये आखिर में देख लो कंपोनेंट्स और प्रोफाइलर, ये इस एक्सटेंशन के थ्रू आया। जब आप कंपोनेंट्स में क्लिक करोगे तो ये आपको बता रहा है कि आपका मेजर कंपोनेंट कौन सा है, ऐप, क्योंकि आप सबको किसमें आप ऐड करवा रहे हो, ऐप में। जरा ऐप पे क्लिक करके तो आपको बता रहे हैं सारा कलर करके कि ये पूरा क्या है, ऐप कंपोनेंट है। और ये ऐप कंपोनेंट कहाँ पर है, ये app.js में, ये वाला कंपोनेंट फंक्शन ऐप, सही है। और इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट हमने इनहेरिट किया हुआ है, लेसन 3। तो ये आपको बता रहे हैं यूज स्टेट एरे, इस फंक्शन का नाम है। जो लेसन 3 मैंने फंक्शन इंपोर्ट किया है, ये डिफॉल्ट था तो मैंने नाम बदल दिया, सही है। तो यूज स्टेट एरे इंपोर्ट हो रहा है। जरा देखते हैं यूज स्टेट एरे कहाँ सेव हो रहा है। तो ये रहा फंक्शन यूज स्टेट एरे, ये हमारा कंपोनेंट है जो इंपोर्ट हो रहा है किसके अंदर, app.js। अब app.js में जो यूज स्टेट एरे है, इसकी एक स्टेट है, क्योंकि यूज स्टेट इसमें इस्तेमाल किया हुआ है हमने। अच्छा, यूज स्टेट एरे इस कंपोनेंट का नाम है, और यूज स्टेट हुक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तभी मैंने इसको लेसन 3 कर दिया। एक काम करते हैं, ठीक है। अब इज नॉट डिफाइंड, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, अब सही है। अब ये लेसन 3 का जो कंपोनेंट इंपोर्ट हो रहा है ऐप, ठीक है। अब इसकी स्टेट देखते हैं कि स्टेट में क्या क्या है। हमने लेसन 3 को क्लिक किया तो नीचे ये दिखाता है स्टेट, ये स्टेट का लफ्ज़ समझ आ रहा है, ये यूज स्टेट की वजह से आ रहा है, सही। इसको अगर एक्सपेंड करें तो देखेंगे आपको बता रहा है कि मेरे पास क्या आ रहा है, ये सब सेट है। तो ये बड़ा आपको हेल्प आउट करता है देखने में कि इस वक्त स्टेट के अंदर क्या है। अब जैसे वो रिमूव वाला था ना, आप रिमूव करते हो और यहाँ से स्टेट से एक चीज़ रिमूव होती है आपको दिखती है, तो ये स्टेट में चीज़ चेंजेस हो रही हैं, जो डेटा आ रहा है, जो डेटा जा रहा है, वो ये एप्लीकेशन आपको पकड़ के दिखा देती है, और ये बहुत आपको काम की आती है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉप्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी एक एरर आया था कि की प्रॉप होना चाहिए। अब हम देखते हैं की प्रॉप कहाँ दे सकते हैं हम लोग, क्या, हाँ बिल्कुल, ये इसको बस बोलता है कि मुझे यूनिक आईडी दे दो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट के थ्रू आइटम्स जनरेट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि लिस्ट है ना, इसकी कोई ना कोई आईडी होगी, मुझे कैसे पता लग जाएगा, मुझे मैं इसको कहूँगा भाई जो तीसरा एलिमेंट है उसको डिलीट करो। अब मैं इसको कैसे बताऊँगा कि तीसरा, तो कह रहा है कोई इसकी आईडी दो। तो डिव के साथ एक आप की का एट्रीब्यूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बेसिकली एक तरह से समझ लें पूरा जो डिव है ना दूसरा कंपोनेंट है, ऐसे ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ पर इसको आप की दे सकते हैं क्या, आइटम डॉट, अभी आइटम डॉट आईडी कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे आईडी है, ठीक है। तो मैंने इसको आइटम डॉट आईडी पास कर दी, किसको, डिव को। मैंने डिव को क्यों दी, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीजें आएंगी वो इसके अंदर रहेंगी। ये बात समझ आ रही है। अब आगे पीछे चलते हैं। जेएस में अगर आईडी साथ देनी हो, हाँ, इसके लिए क्या यूज करते हैं, की किसके लिए की जैसे की एट्रीब्यूट के हम वहाँ कौन सा
यूज कर रहे थे ना मान एरे के अंदर इंडेक्स कहाँ पे जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में तो हम सिंपली जो है ये आपका एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जावास्क्रिप्ट में ये वाला जो फंक्शन है ना, इसको हम कहते हैं कि भाई लिस्ट से आप एक एलिमेंट जनरेट करवाना है, तो उसमें आप जब 4 का लूप इस्तेमाल करते हो तो आपके पास आई आता है ऑलरेडी। जब आप 4 आई करते हैं ना, तो आई इज इक्वल टू लेस देन आपकी एरे लेंथ, तो उसमें जो आई है वो उसकी आपका इंडेक्स नंबर ही है, तो वहाँ पे आपको आई इंडेक्स नंबर मिलता है एज ए की। यहाँ पर आपके पास वो नहीं है, ये आप डॉट मैप यूज़ करो। हाँ, अगर आप वहाँ पे डॉट मैप यूज़ करते हो तो वहाँ पे फिर आप एक आई का एक वेरिएबल बना लो जो उस आइट्रेशन पे काम करे। यहाँ पर आप उसमें भी यही काम कर सकते हो कि ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट आपने डेटा भी लिखा हुआ है और आपने एक आईडी भी दी हुई है, अब यही काम सेम जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। तो आप उसको आईडी को यूज़ भी कर सकते हो वहाँ पे एज ए की। वहाँ पे आपको की भी पास करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे ये आपके ऊपर है कि उस आईडी को आप कहाँ यूज़ करो, कैसे यूज़ करो। ठीक है, ये सारा आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा। इधर रिएक्ट पे तो आपको पूरा स्टैंडर्ड बना के दे दिया कि ऐसे की पास कर लो, मैं उसको पहचान लूँगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं, अब ये मुझे एरर दे रहा है कि जो 4 है ये 2 दफ़ा यूज हुई है। हाँ, डेटा में जाते हैं, हाँ ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था, तो वो कह रहे हैं ये 2 दफ़ा पास हुआ है। अब देखें एरर चलेगा। ठीक है, अब कोई भी एरर नहीं है, वार्निंग्स है। येलो में जो है वो वार्निंग है, रेड में जो है वो एरर है। रेड वाला नहीं आना चाहिए, येलो आ जाए मसला नहीं है। ठीक है, अब जरा टाइम बचाने के लिए हम पीछे चलते हैं, इसका बटन कॉपी करते हैं। अब देखिए मसला क्या है, मैं इस हर एक वैल्यू के साथ क्या लगाना चाहता हूँ, एक बटन। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल तरीका क्या है कि देखो ये जो एरे है ये बार बार क्या जनरेट कर रहा है, ये पूरा कोड, ये बात समझ आ रही है। हर आइटम के साथ ये div पूरा जनरेट कर रहा है, और div के अंदर क्या है h4। तो मैं चाहता हूँ इसके साथ एक और चीज जनरेट करे, क्या है वो बटन। अभी इसको ऑन क्लिक को हटाते हैं, सिर्फ रिमूव लिखते हैं, सिंपल बटन है, इसके नीचे क्या लिखा है रिमूव। तो ये सिंपल हमारा बटन आया, उसके साथ क्या लिखा है हमारा रिमूव। इसमें कोई क्लासेस लगाई है क्या? क्लास नहीं लगाया हुआ है, आइटम। इसकी खूबसूरती हम भी चुराते हैं। ठीक है, क्लास नेम आइटम क्या रहा, ठीक है, बटन बन गए और नाम भी आ गया, इनलाइन हो गया, सब कुछ हो गया, इसमें बेहतरीन हो गया। लेकिन अभी रिमूव को दबा रहे कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई फंक्शन लगा हुआ ही नहीं है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, अब बटन में हम इसको देते हैं क्या, ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक में हम इसको देते हैं फंक्शन, यहाँ पे बना देते हैं फंक्शन, बाहर कहाँ है ये रहा, रिमूव बटन फंक्शन। ठीक है, इसको मैंने एक नाम दे दिया ताकि आपको पता लगे ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से इसकी ताल्लुक है। हाँ, ये रिटर्न कर रहा है फिलहाल एम्प्टी। एरर इसका क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, मैंने कहीं पे गड़बड़ की है क्या कोई? के बाद नहीं लगता है ब्रैकेट से पहले यहाँ पे नहीं नहीं, अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये किसने बोला था इक्वल्स टू? तो एरो फंक्शन जो है ये पहले मैंने फंक्शन वाला सिंटैक्स लिख दिया था एरो फंक्शन में, क्योंकि फंक्शन वाले में हम लोग बीच में एरो नहीं लगाते, जिस फंक्शन लिखते हैं इसका नाम लिखते हैं और एरो बना लेते हैं, बल्कि वही करते हैं यार, ऐसा मुझे भी कंफ्यूज किया। मैं वैसे ये कह रहा था, मैं ये बनाना चाह रहा था रिमूव बटन फंक। तो देखो यहाँ पे आपको एरर नहीं है, सही है। अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ भाई कंसोल लॉग, बल्कि नहीं
अलर्ट, यार जो भी लिख रहा हूँ यहाँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं बता रहा हूँ। अलर्ट सही है। तो अलर्ट में हमारे पास ऑन क्लिक में बता रहे हैं कि भाई फंक्शन का तुमने नाम पास नहीं किया है, इसको देते हैं, बिल्कुल देते हैं। ये मैंने फंक्शन का नाम दिया, ठीक है, ये मैंने फंक्शन का नाम यहाँ पे पास कर दिया। तो ये हमारा चल गया भाई, हैंग हो गया। कौन से वाले? ये नहीं, फिर तो चलाना तो चाहिए ना, एरर क्या आ रहा है? सही है, वो उस समय थोड़ा हैंग हो गया था, प्रोसेसिंग कर रहा था। अब हम रिमूव पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक अलर्ट आएगा, वो क्या कहेगा, डिलीटेड। डिलीट होगा नहीं हाँ, बस हम बता रहे हैं कि चल कैसे रहा है सिस्टम, सही है। वो क्यों लिखा है अभी इसका वजह बताता हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, एक बटन लगाया उस डिव में जहां पे वो डिव लूप के अंदर चल रहा था। मैप क्या करता है, लूप चलाता है, लूप चला के जितनी भी आपके एरे के अंदर चीजें हैं वन बाय वन आपको देता जाता है। तो इसने वन बाय वन मुझे दे रहा था, तो उसी डिव के अंदर मैंने क्या फिट कर दिया, रिमूव का बटन। और इस रिमूव के बटन को क्योंकि बटन है तो इसके साथ में ऑन क्लिक लगा सकता हूँ। तो जब मैंने इसके साथ ऑन क्लिक लगाया, बटन में जब भी आप फंक्शन पास करते हो तो वो ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो फंक्शन खुद उसको कॉल करता है, बटन उसको खुद कॉल करता है। अगर आप उसमें वो ब्रैकेट्स लगा दोगे ना, वो फंक्शन चलता रहेगा। वैसे वो लगाते हैं रिएक्ट का काम है ये, इसको करते हैं और ज़रा इसको हम चलाएं। उसने खुद ही चला दिया, समझ रहे? तो फिर चला दिया, फिर चला दिया, फिर चला दिया, फिर नहीं, अब वो चलता ही रहेगा क्योंकि वो कंपोनेंट बार बार घूम रहा है। क्योंकि उसको जब उसको ओके कर रहे हो ना, उसको लग रहा है कोई चीज़ चाहिए, उसे फिर चला दिया, फिर वो अलर्ट आ गया, समझ गए? तो एरर ये वाली चीज़ नहीं देते, आप ये नहीं करते। लेकिन हट गया भाई, हाँ ये हैंग हो गया। तो ये हमने पास किया, हम आगे, अब इज्जत से काम कर रहा है। लेकिन अब ये एक मसला कर रहा है। मसला क्या है कि मैं चाहता हूं कि इस फंक्शन को मैं वो आईडी पास करूं, किसकी, उसके एलिमेंट की, यानी ये की। मुझे ये चीज अगर डिलीट करनी है तो मुझे इसकी की चाहिए होगी कि मैं किस एलिमेंट पे खड़ा हूं, क्योंकि बटन तो सब में सेम है। अब मैं उसको डिलीट कैसे करूंगा, तो मुझे उसकी क्या चाहिए, आईडी, की। अभी मुझे की पास करनी है किसको, इस फंक्शन को, रिमूव बटन जो फंक्शन है, मुझे इसको क्या पास करनी है, की। लेकिन मसला ये, इसमें तो ब्रैकेट है ही नहीं, पास कहां करोगे? हाँ, कौन सा फंक्शन है? नहीं, मसला क्या है, देखो यहां पे मैं इसको बोल देता हूं मुझे क्या रिसीव होगी, आईडी। मैं यहां पे आईडी कहां दूं इसको, की देगी आईडी कहां से देंगे आगे, तो नहीं होगा ना, वो ऑब्जेक्ट थोड़ी है, फंक्शन है वो। फंक्शन में वो पैरामीटर कैसे रिसीव करता है, ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर इसको वो पास करते हैं, ऐसे नहीं होता है जावास्क्रिप्ट में। ये फंक्शन है और इसके अंदर आप इसको डेटा पास करते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूज स्टेट इस्तेमाल हुआ है या अलर्ट, ये दोनों जावास्क्रिप्ट फंक्शन यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है। अब देखो मैं यूज स्टेट एक फंक्शन है, उसको मैं कैसे पास कर रहा हूँ, ब्रैकेट है, उसके अंदर डेटा है। अलर्ट को मैं डेटा कैसे पास कर रहा हूँ, फंक्शन है ये, ब्रैकेट है और बीच में डेटा। अभी रिमूव बटन फंक्शन जहाँ पे कॉल हो रहा है उसको ब्रैकेट ही नहीं है, ये कैसे चलेगा? वहाँ पे मैंने दे दिया ना, ये दे दिया ना फिर आईडी, लेकिन अब इससे मसला करेगा। आईडी देते भी आगे उसको पास करोगे तो आईडी रिसीव करेगा ना, तुमने पास ही नहीं किया उसको, बोलेगा एरर देगा, बोलेगा तुमने उसको आईडी देनी चाहिए थी, तुमने उसको आईडी नहीं दी, ठीक है? तो ये तो एरर है, अब कैसे काम हो? तो इसका एक सोल्यूशन है रिएक्ट में। वो सोल्यूशन क्या है कि आप इधर पहले एक और फंक्शन बनाते हो,
अगेन मुझे नजर नहीं आ रहा तो माजरत। ठीक है, आप क्या बना लेते हो इधर एक फंक्शन। अगर आप गौर करें तो ये सिंपल एक क्या है, अच्छा इसको हम लोग एनोनिमस फंक्शन कहते हैं या लैम्डा फंक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नाम नहीं होता, लावारिस है ये कहीं और इस्तेमाल भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका नाम ही नहीं है बेचारा। तो अब जब इसका नाम नहीं है तो सिर्फ ये यहीं पे पास होगा और यहीं पे चलेगा, यही इसकी दुनिया है, बाहर इसका कोई वजूद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? एनोनिमस फंक्शन या लैम्डा फंक्शन। ठीक है, तो ये खुद ब खुद एक ही जगह पे चलता है। अब हमारे पास देखो एक हमारा पैरेंथेसिस आ गया एक अदद। अब इधर हम लोग आइटम डॉट आई डी दे सकते हैं, आइटम डॉट आई डी इधर हम पास कर सकते हैं। अब इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे हम। ठीक है, और ये वाली जो आइटम डॉट आई डी है ये हम लोग यहाँ पे पास कर लेंगे। हमने क्या एरर दिया है भाई? अच्छा वो डिव का कहीं पे क्लोज टाइप मसला हो गया है। एक मिनट कहाँ मसला किया मैंने? अच्छा वो डॉट पे इशू कर रहा है। एक मिनट, कहाँ पे ब्रेक हो रहा है बेटे? असल मसला ये है कि सबर मकला सबर आई डी इज इक्वल्स टू आइटम। ठीक है, आईडी और नेम। यार क्या था, मैं क्या गलती कर रहा हूँ? अच्छा यहाँ पे इसको वो तो दो कॉन्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप आईडी इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पे भी आप आईडी इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पे आप नेम इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पर ये फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डिलीटेड, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, चल जा भाई। तो हमने एक डिलीटेड के साथ क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। ये हमें कह रहा है कि इसको ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने इसको डीस्ट्रक्चर किया है यहाँ पर आईडी नेम के साथ। यार इसका देख लेते हैं इसने कैसे किया है। कॉन्स्ट आईडी मैंने भी सेम ही किया है, आईडी रिमूव आईडी नेम कॉन्स्ट पर्सन। क्या अच्छा, हाँ सही। ये एम्प्टी होगा क्योंकि फंक्शन को कॉल हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट आईडी होगी। तो इसको अगर आप अभी भी ऑब्जेक्ट में दिखा रहे हैं, एक तो अटैक भी बहुत रहा है भाई। मिस्टेक हो गई जल्दबाजी में कि ये जो हमने फंक्शन लिखा था एरो फंक्शन, ठीक है, ये हमने क्यों लिखा है कि जस्ट ताकि हम ये फंक्शन लिख पाए और उसको एक आईडी दे पाए। सही है, तो यहाँ पर गलती से हमने एक एरो को एक वेरिएबल पास कर दिया था जिसकी वजह से वो एरर थ्रो हुआ था। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में यही है कि भाई ये सिंपल जो लैम्डा फंक्शन है जो कि जिसका कोई नाम नहीं है, सिंपल इसलिए हमने लगाया है कि ताकि इस फंक्शन को हम कोई ना कोई पैरामीटर दे सकें। ठीक है, इसको हमने पैरामीटर में क्या दिया, आईडी, और आईडी वो कहाँ पे वो उसको कॉल कर रहा है, इधर। तो अलर्ट के साथ क्या हो रही है, आईडी शो हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि अब हमने ये चीज तय कर ली है कि हमने मैप के थ्रू एक ऑब्जेक्ट से डेटा उठा, एक एरे से डेटा उठाया
उसके थ्रू हमने, अच्छा इसको थोड़ी देर गौर ना करो, ये मैंने डीस्ट्रक्चरिंग की है, इसका कोई जरूरत ज़्यादा नहीं है आपको, मैं जस्ट को चेक कर रहा था कि एरर कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये मैप का फंक्शन एक लूप चला रहा है, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है उसको उठा रहा है, हम उसको की यहाँ पे आईडी पास कर रहे हैं और नेम में हम h4 पास कर रहे हैं, सही है। लेकिन हर एलिमेंट के साथ हमने क्या बना दिया है, बटन। उस बटन में क्या फंक्शन, एक फंक्शन पास हो रहा है। अब हम मसला ये था कि इस फंक्शन को हमें क्या पास करना था, आईडी। और ये आईडी जो है ये कहाँ से आ रही है, ये उसी ऑब्जेक्ट से आ रही है जिसके ऊपर लूप चल रहा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, आखिरी काम जो रह गया है वो जो रह गया कि जब हमें ये आईडी पास हो, कहाँ, इधर, जब हमें ये आईडी पास हो तो हम इस सेट नेम्स डॉट एरे में से वो आईडी हटा दें, ठीक है, सिंपल ये है। अब मसला ये है कि इससे होगा क्या कि सेट नेम्स एरे जो है ये आपसे नई वो मांगता है डिक्शनरी, सही है, एक आपसे नया एरे मांगेगा, जो बोलेगा कि भाई इसकी जगह पे मैं क्या रखूं, ये बता। इसका मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको दोगे, पास करोगे एक ऑब्जेक्ट, तो ये सिंपली यहाँ पे क्या लिख देगा, एक लाइन, क्योंकि आपने उसको चेंज कर दिया, ठीक है। ये हमने पहले किया ना, हेलो वर्ल्ड हम पास कर रहे थे, उसको फिर हम रैंडम वर्ल्ड कह रहे थे, जो चेंज कर दे रहा था। इसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप इसको जो चीज़ पास करोगे वो एग्जैक्टली बराबर कर देगा उसके, ऐसा नहीं है कि उसको अपेंड कर देगा। मतलब है कि मैं इसको कोई नेम और पास करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि वो एन आगे नीचे एक और नेम लिखेगा, नहीं, वो इस सबको मिटाएगा और उसकी जगह वो क्या लिखेगा, एक नेम। सेट एरे इस तरीके से काम करता है कि आपको जो चीज़ देना है, जिसके ये डेटा है पूरा, एक काम करते हैं यहाँ पे हम कॉल करवा देते हैं इसको, सेट एरे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग डेटा से एक जॉन को उठाते हैं और इसको हम इनक्लोज कर देते हैं इसके अंदर। अब मैं सेट एरे क्या कर रहा है, ये सेट नेम्स एरे कॉल कर रहा है, कौन सा, जो मैंने यूज स्टेट से निकाला है, उसको मैं क्या पास कर रहा हूँ, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर क्या है, जॉन। अच्छा, फंक्शन का कॉल होगा जब हम किसको क्लिक करेंगे, बटन को क्लिक करेंगे, तो ये हर बटन हाँ सेम ही करेगा। फिलहाल अभी सब समझ रहे हैं होगा क्या। अगर हम रिमूव को क्लिक करते हैं तो क्या बच गया, जॉन। क्यों जॉन बच गया, क्योंकि ये सेट नेम्स एरे जो है ये क्या कर रहा है कि ये पूरे इस डेटा को किससे रिप्लेस कर दे रहा है, जोन चेंज करता है। समझने वाली बात यह है कि सेट नेम्स एरे, हमारा दिमाग ये कहता है कि जब इसमें सेट नेम्स में कोई ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो वो पुराने डेटा में इसको ऐड कर देगा, लेकिन ऐड नहीं कराता, ये पूरे के पूरे को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ये समझाने की कोशिश करो, ठीक है। इसका मतलब है कि आप इसको जो नई एरे पास करोगे ये चुपचाप वही चीज चिपका देगा वहां, समझ रहे हैं। नहीं ऐड, हाँ तो ऐड करने का है, उसको हम, उसका एक तरीका मैंने बताया था शायद। ऐड में ये होता है कि हम इसको डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, ठीक है, और डीस्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ पर आप उसका नाम रखते हो जो कि आपको पुराना चाहिए। अब हो ये रहा है कि मैं उसको कह रहा हूँ कि नेम एरे के जो एलिमेंट है वो यहाँ पे छाप दो, सही है, और जो पुराने एरे के जो एलिमेंट है वो भी मैं उसको ऐड करवा रहा हूँ और एक नई भी कोई चीज़ ऐड करवा रहा हूँ। इसको दे देते हैं, मैं अपना नाम देता हूँ अखलाक, और इसको दे देते हैं 7। ज़रा देखते हैं कि क्या ये होता है। अच्छा, इसको ज़रा अलग करके देखते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं सेट नेम्स एरे को क्या पास कर रहा हूँ, एक और एरे, क्योंकि उसके ओरिजिनल डेटा क्या है, एरे, उसको मैं एक और एरे पास कर रहा हूँ। इस एरे के अंदर क्या है, वही एलिमेंट पहले तो जो उस ओरिजिनल एरे में है। इसका ये मतलब है जब आप डॉट 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 नेम्स एरे लिखोगे, इसका मतलब है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देगा, पुरानी एरे। उसके बाद मैंने कॉमा लगा के एक और नया नाम लिख दिया और आईडी लिख दी, ये भी ऑब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल इससे मैच करता है, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि इससे क्या फर्क हुआ।
ये फंक्शन कब चलेगा, जब हम इसको क्लिक करेंगे किसी भी बटन को, तो हमने रिमूव को क्लिक किया तो नीचे नाम ऐड हो गया। आता है क्योंकि वो फंक्शन रिपीट हो रहा है ना, फंक्शन फंक्शन फंक्शन। सही है, तो ये है आपका, लेकिन ये फंक्शन किस चीज़ का, रिमूव करने का ऐड नहीं करना है रिएक्ट में इनपुट से वैल्यू कैसे लेंगे? किसको, रिएक्ट में इनपुट से वैल्यू कैसे लेंगे? जैसे डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट आईडी का वेरिएबल में वैल्यू ले सकते वैल्यू कहाँ से, हैं इनपुट से। इनपुट से वैल्यू हम वो चेक करेंगे, वो हम ऑन चेंज का लगा देते हैं, रिएक्ट नहीं। JSX में जब वो आप इनपुट बनाओगे ना, उसके अंदर ऑन चेंज लगाओगे। ऑन चेंज जब कॉल होता है, जब आप उसके अंदर कोई चीज़ टाइप करते हो, जब आप कोई चीज़ टाइप करोगे ऑन चेंज कॉल होता है, तो आप ऑन चेंज को किसके बराबर कर देते हो, सेट नेम से, या जो भी आपका इनपुट फील्ड है। तो क्या कर जाता है, स्टेट में वो उसका पकड़ के ले आता है। वो होता है कि इवन आपको ई पास करना होता है, ई डॉट टारगेट। अच्छा वो बाद में आएंगे, बाकी वो भी होश खफायर है। वो जो वैल्यू ऑन चेंज जो वैल्यू आती है ना, अब जैसे फंक्शन मैंने पास किया ना, ये इसमें जो वैल्यू आएगी ना यहाँ पर, वो आती है ई डॉट टारगेट। ई डॉट टारगेट में जैसे ई इवेंट है या चलो 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 भाई सेगमेंट्स फिलहाल बिठाते हैं। ये फंक्शन है किसका, रिमूव करने का। सारी हमने तफरीयाँ कर ली रिमूव के अंदर ही, तो ज़रा इसको देखते हैं कि इसने रिमूव कैसे बनाया है। देखिए अप्रोचेस देखने वाली चीज़ होती है, हर किसी की अपनी अप्रोच होती है, किसी की ज़्यादा अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है। एक मैंने देखी थी पेजिनेशन की बड़ी ज़बरदस्त, एक बंदे ने ना वो लगाई थी पेजिनेशन, किसी को समझ आती है कि वो पेज नंबर 1 नेक्स्ट पेज पर आप ये करते हो ना, उसे हम पेजिनेशन कहते हैं। अब वो रिलेटिवली एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। एक डेटाबेस में अगर 10,000 एलिमेंट्स हैं, तो आप उसको पेजेस बनाने हैं आपको, और जब वो बंदा 2 पे क्लिक करे तो डेटाबेस से पेज नंबर 2 का डेटा आता है, इसको हम पेजिनेशन कहते हैं। तो रिलेटिवली थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक बंदा था, मैं उसका ट्यूटोरियल देख रहा था, उसने बहुत आसान तरीके से ये काम करवा दिया था। तो हर किसी की अपनी अप्रोच है। अब इसकी अप्रोच क्या है, जो कि अच्छी अप्रोच है, इसने अच्छा काम किया, ठीक है। ये क्या यूज कर रहा है, पीपल डॉट फिल्टर, क्या यूज कर रहे हैं, फिल्टर। फिल्टर आप लोगों ने अरे मेथड पढ़ा, अरे मेथड पढ़ा था मेरे ख्याल से, फिल्टर पढ़ा। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर एक फंक्शन लेता है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपका वो आप कौन सा था, मैप फंक्शन लेता है। मैप और फिल्टर बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। मैप और फिल्टर एक जैसे हैं। मैप में और फिल्टर में फर्क क्या है कि फिल्टर फंक्शन में वो आपसे एक कंडीशन उठाता है, सही है। वो कहता है कि कंडीशन दो, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो एलिमेंट ऐड होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एलिमेंट ऐड नहीं होगा। तो उसने बहुत सिंपल सी कंडीशन लिखी है। तो बेसिकली रिमूव में हम कहते हैं कि लेट न्यू डेटा इट इज इक्वल्स टू, पुराने वाले डेटा का नाम क्या है, नेम ज़र है, ठीक है। इस पर मैं कौन सा फंक्शन चला रहा हूं, फिल्टर। और फिल्टर क्या एक्सपेक्ट करता है, एक फंक्शन, ठीक है। यहां पे हमें एक आइटम रिसीव होगा। अब हम इसको रिटर्न क्या कराएंगे, आइटम डॉट आईडी नॉट इक्वल्स टू आईडी, ठीक है। ये सिंगल होता है डबल होता है, पाइथन में तो हम सिंगल बोलते हैं। ऐसे डबल लगा देंगे, नहीं पहले चला के देखते हैं, एरर आया तो ठीक है, लगा देंगे, सही जी। अब हम कर क्या रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि हम फिल्टर एरर मतलब लगा रहे हैं कि उस पर नेम दे देंगे। अच्छा, इसका एक अच्छा तरीका ये है कि आप कंसोल में जाके एक एरे बनाएं, ये वाली, ठीक है। उस पर आप फिल्टर और मैप अलग अलग से लगा के देखें कि उनका आउटपुट आ कैसे रहा है, कि है तो क्या जावास्क्रिप्ट ना, तो ये भी चल जाएंगे दोनों कहाँ पे, कंसोल में, ठीक है। तो लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो उस वजह से हम नहीं कर रहे। तो हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न न्यू डेटा। अब ये न्यू डेटा हमें कहाँ सेव करानी है,
ये न्यू डेटा क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, पहले चेक करते हैं ये सिंबल वाला काम करता है या नहीं। तो हम पीछे जाते हैं, हम उसको रिलोड करते हैं, हम जॉन को क्लिक करते हैं तो हो गया। मतलब ये सिंगल कोटेशन से ही काम कर रहा है। डबल का मतलब है कि स्ट्रिक्ट मोड। स्ट्रिक्ट मोड का मतलब होता है कि वो डेटा टाइप भी चेक करता है। अब अगर आप डबल कोट लगाएंगे ना, डबल इक्वल्स टू, तो जावास्क्रिप्ट 1 इक्वल्स टू कोटेशन 1 को बराबर कह देगा। सही है। अगर आप ट्रिपल लगाएंगे ना, 3 इक्वल्स टू, तो फिर ये फॉल्स देगा। ये बात समझ आ रही है। 1 नंबर है और एक स्ट्रिंग है, लेकिन उसके अंदर क्या है 1। तो डबल इक्वल्स टू लगाएंगे तो ये बराबर आएंगे, 3 दफा लगाएंगे तो ये बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि जब तीसरी दफा आप लगाते हैं तो वो आपका डेटा टाइप भी देखता है। सही है। तो इस वजह से उस बंदे ने ये डबल लगाए थे। डबल का मतलब है कि उसने तीसरे इक्वल्स टू की जगह क्या लगाया है, एक्सक्लेमेशन। अच्छा, ये एक्सक्लेमेशन बात पता है क्या है? अरे तुम लोगों को कंडीशन तो समझ में आई नहीं होगी। इस कंडीशन का मतलब क्या है? अगर ये ऑपोजिट करता है, हाँ, अपोजिट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अगर ये ट्रू है तो उसको आइटम भेज दो। सही है। देखो मसला क्या है, न्यू डेटा एक नया वेरिएबल बना, ठीक है, इसके अंदर नेम्स डॉट एरे, फिर आप इसको भूल जाओ। इस कंडीशन का क्या 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 आउटपुट क्या होगा? तो न्यू डेटा में कौन से हो जाएगा, नेम्स एरे, सिंपल यही होगा। लेकिन उसके आगे एक और एक पंचायत है, एक क्या लगा है, फिल्टर। ये क्या है, एरे मेथड है। बात समझ आ रही है? एरे मेथड है। अब ये एरे मेथड क्या करता है? फिल्टर एरे मेथड ये करता है कि मैं एक लूप चलाऊंगा, ठीक है, एक लूप चलाऊंगा किसके ऊपर, जो ये एरे के एलिमेंट्स हैं। तो ये हर एलिमेंट में जाएगा, ये आइटम में वो एलिमेंट मिलेगा मुझे जिसपे वो लूप कर रहा है। वो कहेगा तो मुझे कंडीशन दे सकते हो, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ही मैं इस न्यू एरे में उसको सेव करूंगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो वो ये एलिमेंट सेव नहीं करेगा। बात समझ आ रही है? तो अब मैंने क्या कहा है, आइटम डॉट आईडी। ये आइटम डॉट आईडी कहां से आ रही है, आइटम से। और ये आइटम कौन सा है, ओरिजिनल डेटा रोजेस वाला। समझ आ रही है? क्योंकि ये न्यू डेटा, ये जो न्यू नेम्स एरे यूज स्टेट का है। इसको थोड़ा ऊपर करो, ये दिख रहा है, ये नेम्स एरे कहां से आ रहा है, यूज स्टेट से आ रहा है। यूज स्टेट किसके क्या पास हुआ है, डेटा। इसका मतलब है कि ओरिजिनल एरे पे हम लोग एक लूप चला रहे हैं फिल्टर का। वो फिल्टर का लूप क्या करता है कि वो कहता है कि मुझे एक कंडीशन दो, ट्रू एंड फॉल्स बताओ। अगर वो ट्रू होगी तो वो एलिमेंट इस न्यू एरे में सेव होगा, अगर वो फॉल्स होगी तो वो सेव नहीं होगा। सिंपल। अब इस फंक्शन जो भाई रिमूव बटन, इसमें हमने आईडी पास करा दी थी, ठीक। हम उसको कह रहे हैं कि भाई ये जो आइटम जिस पे तुम लूप कर रहे हो, अगर उसकी आईडी जो मुझे आईडी पास हुई है इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है तो उसको सेव करा, अगर उसके बराबर है तो सेव नहीं करा। क्यों? कि जब हम रिमूव पे क्लिक करेंगे तो उस फंक्शन को किसकी आईडी मिलेगी, जॉन की। अगर फिल्टर का फंक्शन चेक करेगा कि जॉन की आईडी वाला एलिमेंट नहीं आना चाहिए, बाकी सब आ जाए। तो जब आप जॉन पे क्लिक कर रहे हैं तो बेसिकली हुआ ये कि वो फंक्शन चला रिमूव बटन वाला। जब वो फंक्शन चला उसको क्या पास हुई, जॉन की आईडी, जो कि क्या है 1। सही है। जब वो फिल्टर वाला फंक्शन चला तो फिल्टर वाला फंक्शन इस सब पे चल रहा है, इस सब पे चल रहा है। सबसे पहले कौन आया, ये। तो जब ये आया तो उसने सर्च किया, मेरी कंडीशन क्या थी, इफ आइटम डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू आईडी, तो वो गया आइटम डॉट आईडी। आइटम डॉट आईडी इसको क्या मिली, 1। और मजे की बात है आईडी में भी क्या पास हुआ है इसको, 1, क्योंकि जॉन। तो ये दोनों के बराबर हो गए, 1 इज इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है। ये क्या है, एक्सक्लेमेशन, ये नॉट इक्वल है। अगर इसको तुम लोगों को देखना हो तो तुम लोग इसके इंस्पेक्ट पे आओ, इसके कंसोल पे आओ और इसको जरा ये करो तो देखो 1 नॉट इक्वल्स टू 1, तो नीचे क्या बता रहे हो, लेकिन अगर इसको 2 करोगे ट्रू। अगर इसके बराबर हो, जब तब जो कंडीशन होती है जब यहाँ पे दोनों इक्वल्स टू होते हैं।
जब एक्सक्लेमेशन का मतलब प्रोग्रामिंग में होता है नॉट गेट कहते हैं इसको बेसिकली। हम नॉट गेट क्या करता है, वो आंसर को ऑपोजिट कर देता है, ट्रू को फॉल्स बना देगा, फॉल्स को ट्रू बना देगा। तो बेसिकली हो ये है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन वो नॉट क्या कर रहा है, इसको गलत देता है, तो वो ट्रू को क्या कर रहा है, फॉल्स। तो ये बेसिकली कंडीशन लगी हुई है। तो जब 1 इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है तो वो फॉल्स हो रहा है। तो फिल्टर के फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है कि अगर उसको आपकी कंडीशन फॉल्स मिल गई तो वो वाला एलिमेंट डिलीट है, फिर वो आगे बढ़ जाता है। अब वो आगे बढ़ा, उसने वो कहाँ पे आया, 2 पे आया, तो उसको कंडीशन क्या मिल गई, ट्रू, तो उसने वो न्यू वाले में छाप दिया। फिर वो आगे चला 3, तो भी उसको क्या मिली, ट्रू, तो उसने आगे छाप दिया। तो बेसिकली 2 एरे मेथड यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, एक मैप, दूसरा फिल्टर। इन दोनों एरे मेथड्स की आप अलग से खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे कंसोल में, क्योंकि दोनों जावास्क्रिप्ट के मेथड्स हैं। ये रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट भी तो है, सही है। एक दफ़ा आप इसको कंसोल में ज़रूर चेक करें। इसका सबसे आसान तरीका ये है चेक करने का, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप डेटा में आए, इस एरे को कॉपी करें, इस कॉन्स्ट से हम कॉपी करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बेसिकली लिखा हुआ है, तो मैंने इसको कॉपी किया, तो मेरे पास क्या सेव हो गया, डेटा। अबे लिख ले भाई, अच्छा ये आ गया डेटा। एक मिनट, तो ये इसके पास क्या मिल गया डेटा के अंदर, एरे। सबसे पहले हमने कौन सा फंक्शन लगाया था, डेटा डॉट मैप लगाया था। मैप नीचे आपको क्या बता रहे हैं, क्या चीज़ है, फंक्शन है। और मैप क्या पैरामीटर रिसीव करता है, एक और फंक्शन। इस फंक्शन में आप उसको बताते हो कि हर एलिमेंट के साथ करना क्या है। अभी देखिए मैंने कुछ भी पास नहीं किया, उसने क्या हो गया, अनडिफाइंड, क्योंकि मैंने इसको बताया ही नहीं कि जब तुम लूप कर रहे हो तो तुम क्या करो, सही है। तो उसने सिंपली क्या आउटपुट दे दिया, अनडिफाइंड। अब हम उसको बताते हैं कि क्या करना है। मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई ये फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है, ये जरा दिमाग में रखें, ये पूरा फंक्शन है। तो इस फंक्शन की बॉडी में मैं क्या कह रहा हूँ, रिटर्न। अच्छा रिटर्न क्या करूँ, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, आइटम। यहाँ पे आइटम मिलेगा, मैं इसको कह रहा हूँ रिटर्न कर दो आइटम। जब मैं इसको आइटम रिटर्न करवा रहा हूँ तो ये वही एरे दोबारा बना देगा। क्यों, क्योंकि मैंने इस पर कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं की, बस मैंने कहा कि जो चीज़ है वही प्रिंट कर दो। यही सेम चीज़ इस्तेमाल हो रही है कहाँ, वहाँ पर। कि सिंपल वो लूप चलाने के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, मैप। आप यही काम लूप के थ्रू भी कर सकते हो। आप फॉर लूप लगा चला दें, बिल्कुल बनेगा। आप लूप किसके ऊपर चलाएंगे, डेटा के ऊपर, काम फिर भी करेगा। मैं तो सारे पढ़ लिया। गुड क्वेश्चन। वो यही है मैप फिल्टर। अब ये 2 चीज़ें आई हैं, तो मैं अलग से बता रहा हूँ। अच्छा हम एक फिल्टर देख लेते हैं। ये जैसे तो पढ़ रहे हैं हम लोग, रिएक्ट जेएस जो है ना, इसके हाँ जिसके कॉन्सेप्ट जो हमें जेएस में छोड़ रहा है, उससे भी छोड़ रहा है कि आपकी रिएक्ट स्टार्ट हो जाए, और जो जेएस की कोई चीज़ें नहीं पड़ी वो हम रिएक्ट के अंदर ले जाएंगे और हम उसको यूज होते हुए देखेंगे। अब मैं अगर आपको पहले ही मैप का फंक्शन बड़ा आप तो पता नहीं क्या हो रहा है, अब आपको एक्चुअली पता लग रहा है कि वो कंपोनेंट्स बना रहा है इस मैप की वजह से, तो आपको एक आउटपुट दिख रहा है इस मैप का। तो मैं ये तो बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए इसको मैं न्यू डेटा में सेव कर रहा हूँ, ठीक है। क्या है, सिंपल रिटर्न आइटम कर रहा है वही जो उसको मिल रहा है, सही है। तो इसको मैं एंटर दबा रहा हूँ तो मेरे पास क्या मिल जा रहा है, न्यू डेटा, जिसके अंदर क्या पड़ा है, वही सब पड़ा है जो पहले था। क्यों, क्योंकि मैंने उस पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया। मैंने उसको नहीं बोला कि इसको कुछ प्लस करो, कोई माइनस करो, मैं कुछ नहीं बोला। मैंने बोला सिंपल जो मिला वो आउटपुट दे दो। तो वो कहाँ चला गया, न्यू डेटा के अंदर। तो न्यू डेटा की जगह एक एरे बन गई। अब ये सेम काम हो रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे आइटम की जगह पे मैं क्या आउटपुट दे रहा था, वो JSX, सही है, H4 दे रहा था, H4 और वो बना, तो वो सारे वो प्रिंट करा रहा था।
समझिए। अब ये सेम चीज़ है जो वहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। अब एक और इस्तेमाल करते हैं, न्यू डेटा डॉट फिल्टर। यार ये बहुत सिंपल है, तो क्यों अभी तो लोग शुरू भी नहीं है। चाइनीज एक प्रॉब्लम दे देगा। बोलता हूँ चाय पीके आया करो, तुम पीते नहीं हो, तुम्हें को लगता है हो जाएगा। अब देखो फिल्टर का फिल्टर को भी इस्तेमाल करने का तरीका सेम है। जैसे मैंने मैप को किया, मैंने इसके पैरामीटर में क्या पास किया, एक लैम्डा फंक्शन, और इस लैम्डा फंक्शन में मुझे क्या मिलेगा, आइटम। अब इस आइटम को मैं यूज कर सकता हूँ। अब इसको मैं यूज कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा रिटर्न करा दो। क्या रिटर्न करा दो, जिसकी आइटम डॉट आईडी बराबर हो किसके, 1 के। तो मुझे क्या रिटर्न आएगा, जॉन। किसमें रिटर्न आएगा, ये जो सवाल है, जॉन तो आएगा लेकिन सेव कहाँ होगा, जॉन सेव कहाँ होगा, डेटा में सेव होगा। देखो तो इसमें आया आपका सेव पेस्ट, ठीक है। तो एक नई एरर बनी किसके थ्रू, फिल्टर के थ्रू, जिसके अंदर सिर्फ कौन है, जॉन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या थी, जिसकी आईडी 1 है। वही बात है, लेकिन ये अब उल्टा है, ठीक है। अब वही वाला कनेक्शन दोबारा ना आता है। अच्छा ये सीधा है, इसको हम अब वही करते हैं कि नॉट इक्वल्स टू 1। अब कौन कौन आया इसमें, जॉन के अलावा सब आ गए। यही सेम काम है जो वहाँ हो रहा है। वहाँ पे सिर्फ क्या है कि वो JSX और जो जावास्क्रिप्ट एकदम जगह में ये खिचड़ी बनी हुई है, तो थोड़ा समझने में मुश्किल होती है। अगर आपको मैप और फिल्टर समझना है तो ऐसे अलग से आप प्रैक्टिस करें, तो आपको कहानी समझ आएगी आउटपुट क्या आ रहा है मैप और फिल्टर का, समझ रहे हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया। देखो अगले भी, बस अगले भी कल ही तो क्लास है, कल जो है मैप फिल्टर, इसको आप अपने कंसोल पे यूज करके देखिएगा, सही है। यहाँ पे मैं कंप्यूटर से सबको बिठाऊंगा, कल मैप फिल्टर के थ्रू आप ये कंपोनेंट पूरा बनाओगे, ठीक है। और मुझे एक्सप्लेन कर दो कौन सी चीज़ क्यों कर रहे हैं आप। यही जो चीज़ इसने बनाई है आप ही को दोबारा से बना डालनी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस लिए यूज हो रही है। मैं अगर किसी भी चीज़ पे क्लिक करके पूछूंगा ये क्यों उसने इस्तेमाल किया, तो आपको पता होना चाहिए। या मैं कंडीशन भी बदल सकता हूँ, मैं कंडीशन बदल दूंगा कि जब रिमूव क्लिक हो सारे वीडियो जैसे देख रहे हैं, समझ रहे। तो इस तरह की कंडीशन भी हो सकती हैं, तो उस पर भी आपको कमांड होनी चाहिए कि भाई ये यूज मैप और फिल्टर कब इस्तेमाल करना है। और इसमें कुछ भी नहीं है, दो जावास्क्रिप्ट के मेथड्स हैं, वो भी एरे मेथड्स हैं, कि जो एरे के ऊपर लगते हैं और ये दोनों कुछ ना कुछ आउटपुट देते हैं। मैप का फंक्शन आपको वही चीज़ आउटपुट दे सकता है, और फिल्टर का फंक्शन जो है वो कंडीशन देता है, सही है। ये आपने अभी भी देखा कि मैप में मैंने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई, लेकिन उसने सारी एरे वापस कर दी। ये मैप ज़्यादातर तब इस्तेमाल करता है जब आपको लूप करना हो, जिस तरह के JSX में आपको पूरे एलिमेंट्स के ऊपर लूप चलाना है, ठीक है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई, हालांकि मुझे आज तक यूज इफेक्ट तक जाएंगे हम लोग। सर आप API की बात कर रहे थे, API करनी है आज की क्लास में API की हुई नहीं यार, अभी इसको आगे बढ़ना था। यूज स्टेट में भी API यूज कर सकते हैं वैसे, डेमो API। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये मतलब मैं उसमें से बता साइट मोबाइल फेंक देंगे जो चला रहा होगा।